योगी सरकार की बेटियों की शिक्षा के लिए बड़ी पहल। निजी स्कूल में 2 बहनों के पढ़ने पर एक की फीस भरेगी योगी सरकार। योगी सरकार ने अगले बजट में प्रावधान करने की तैयारी में जुटी। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की छात्राएं लाभान्वित होंगी। संत कबीरनगर में गोरखपुर जाते समय डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल की गाड़ी के सामने आई नील गाय। सांसद की गाड़ी हुआ हादसे का शिकार, बाल बाल बचे सांसद। मऊ के आजमगढ़ मोड़ एम्बुलेंस और स्कूटी में जोरदार टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। आगरा के सिटी स्टेशन के सामने बड़ा हादसा। पुरानी धर्मशाला में खुदाई के दौरान आसपास के 5 मकान और एक मंदिर गिर गया। एक घर में सो रहे पिता पुत्री समेत 3 लोग दबे। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान पर्व सुबह से ही लेकर अब तक लाखों श्रद्धालु ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में भगवान रामलला की नगरी में बसंत पंचमी की धूम। रामलला के दरबार से बसंत का होगा स्वागत। भगवान रामलला को सुबह की आरती के बाद अबीर और गुलाल लगाया गया। मथुरा में बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत। भगवान बांके बिहारी में भगवान को गुलाल लगाने के साथ होली की हुई शुरुआत। संभल में एक सफाईकर्मी का अजब कारनामा है सामने। सफाईकर्मी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने की तैयारी में था आरोपी। पहली पत्नी ने पुलिस की सहयोग से कार्रवाई रुकवाई है शादी। 2023 पद्म पुरस्कारों का ऐलान। मुलायम सिंह यादव और एस.एम. कृष्णा समेत 6 को पद्म विभूषण, 91 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। 2 पुलिस रिपोर्ट तो डिस्चार्ज। अर्जी तय करने में केवल चार्जशीट पर ही विचार गलत है। हाईकोर्ट ने कहा चार्जशीट के बाद पूरक रिपोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी करना अवैध है। प्रयागराज के जौनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर से मांगी जानकारी। जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश का पालन न करने को लेकर मांगी जानकारी। 13 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ में दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक पर एक्शन। फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक पद से हटाए गए हैं। बी प्रभाकर होंगे दुधवा के नए फील्ड डायरेक्टर। बीजेपी विधायक पलिया रोमी साहनी शिकायत के बाद कार्रवाई। आगरा नेशनल हाईवे पर गैस से भरा कैंटर पलटने का मामला। पुलिस ने हाईवे को करवाया खाली। हाईवे पर आवागमन शुरू। टैंकर पलट जाने के बाद टैंकर से गैस का हुआ था रिसाव। टैंकर में गैस खत्म होने के बाद हालात सामान्य। बुलंदशहर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस लगातार सड़कों पर कर रही है पेट्रोलिंग। एसएसपी श्लोक कुमार, आरएफए और स्थानीय पुलिस का संयुक्त फ्लैग मार्च के साथ मिलकर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को बांके बिहारी की नगर मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। अधिकारी, कर्मचारी और डॉग स्क्वाड की टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शहर के मुख्य चौराहों पर चलाया सुरक्षा अभियान। कुशीनगर में लव मैरिज और संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला। महसहा में सिपाही की पत्नी का बंद कमरे मिला शव। मृतका का सिपाही रोशन राय से 3 महीने पहले एसपी के दबाव में मंदिर में हुआ था प्रेम विवाह। हरदोई में राइस मिल की छत से गिरकर अकाउंटेंट की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मिल के मालिक उसे शहर के एक निजी हॉस्पिटल में छोड़कर हुआ फरार। बीजेपी नेता रूबी खान के बयान का अयोध्या के संतों ने किया समर्थन। कहा रूबी आसिफ खान की मांग जायज। वही संतों ने तौकीर रजा के बयान पर जाहिर की नाराजगी। चित्रकूट की महिला बागेश्वर धाम में हो गई थी लापता। परिजन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लगाई थी गुहार। धीरेन्द्र शास्त्री ने आधे घंटे में मिल जाने की कही थी बात। 7 महीने बीतने के बाद भी महिला का पता नहीं चल पाया। देश आज मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर पहली बार निकाली गई परेड। मिस्र के राष्ट्रपति बने गवाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की सैन्य शक्ति। जवानों ने एक साथ किया कदम ताल। जल, थल और वायु सेना का जोश हाई।
गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी का शहीदों को नमन, वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फहराया तिरंगा, सीएम योगी भी रहे साथ। आयोजित परेड में दिया एक भारत सशक्त भारत का संदेश। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखी है भारत की विविधता की एक झलक। यूपी ने निकाली है अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित झांकी, उत्तराखंड की झांकी मानसखंड पर रही केंद्रित। गणतंत्र दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े, 3 हिस्से भारत में मिलेंगे।